मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आज सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक साधुवाद करता हूँ कि आज फिर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वह प्रमुखता अथवा वो सम्मान जिसके वो हकदार हैं, उन्हें नहीं दिया जाता। फिर भी उनके योगदान के अनुपात में जो अपेक्षित है सम्मान, वो सम्मान उन्हें नहीं दिया जाता। अच्छा, इसके पीछे ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण जिम्मेदार हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करते समय समानता, न्याय और स्वतंत्रता जैसे मूलभूत सिद्धांतों को केंद्र में रखा। उनका यह कार्य न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी था। उन्होंने दलित समाज और शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान जोड़े, जिससे भारतीय समाज की पारंपरिक जातिगत जो व्यवस्था थी, उसको एक भारी चुनौती मिली। हालांकि उनकी प्रगतिशील सोच और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर उस समय की स्थापित सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के लिए बहुत ही असुविधाजनक रही थी। ये जो राजनीतिक दल है या इनके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर का उल्लेख ना किया जाना, सरकार के द्वारा बाबा साहब का उल्लेख ना किया जाना, गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर ये जो किया गया है या उन्हें सीमित किया जा रहा है, उसका कारण यह भी है कि उनकी विचारधारा और उनकी नीतियां आज भी वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देती है। बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक समानता और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के भारी समर्थक थे, जबकि राजनीतिक दल अक्सर ऐसे मुद्दों पर केवल प्रतीकात्मक राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी गहरी नीतिगत सोच और सामाजिक सुधारों की प्राथमिकता के साथ न्याय करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह मौजूदा सत्ता संरचनाओं और सामाजिक असमानताओं में विरोधाभास को उजागर करता है। इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पहचान को अक्सर जातीय या क्षेत्रीय सीमाओं में बांध दिया जाता है। उन्हें दलितों के नेता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है, जबकि उनका योगदान पूरे भारतीय समाज और राष्ट्र के लिए था। इसी सीमित दृष्टिकोण के चलते हुए उनके व्यापक योगदान पर उचित ध्यान दिया ही नहीं जाता और ये जो सरकारें हैं और जो राजनीतिक दल हैं, ये कई बार प्रतीकात्मक कार्यों जैसे उनके नाम पर योजना तैयार करना, उनकी मूर्तियां लगवा देना तक ही सीमित करके रखते हैं। उनके विचारों और दृष्टिकोण को सही मायनों में लागू करने की कोशिश ना के बराबर होती है। ऐसे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और योगदान को सही ढंग से समझने और मान्यता देने के लिए केवल औपचारिक समारोहों से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसरों पर उनके योगदान की व्यापक चर्चा और सम्मान उन्हें सही मायनों में श्रद्धांजलि होगी और भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में एक भारी मदद प्राप्त होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आप तक मैं पहुंचा पाया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।